गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो पढ़ना है हमको वो न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस और इन के बारे में पढ़ना है। तो इसके पहले मैंने तुम लोगों को सेल और सेल वॉल के बारे में बता दिया था और सेल मेम्ब्रेन भी बताया था। आज देखो क्या है, सबसे पहला साइटोप्लाज्म। अच्छा, पहले एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि पुराना पढ़ाया क्या था। देखो ये होता पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारा सेल का, ठीक है। ये तुम्हारी पूरी सेल का स्ट्रक्चर होता है। एक सिंगल सेल जो माइक्रोस्कोप में देखते थे उसका बड़ा सा एक डायग्राम है। इसमें जो तुम बाहर देख रहे हो ये डबल लेयर वाला, जिसमें मोटी मोटी सी डबल लाइनिंग दिख रही है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, अंदर वाली चीज़ों को बचा के रखता है, बाहर से कोई भी हमला ना करने पाए या बाहर से कोई दूसरी चीज़ अंदर ना आने पाए। और फिर बताया था सेल वॉल। सेल वॉल मैंने बताया था केवल पेड़ों में पाया जाता है और पेड़ों में वो क्या करता है कि सेल को पूरा बचाने का काम करता है। यानी कि जो पेड़ होता है उसका तना देखते हो, बाहर जो भूरा भूरा सा खुरदुरा सा होता है, कड़ा सा, उसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल क्या करती है, अंदर जो पेड़ में सेल्स हैं उनका बचाव करती है, ठीक है। पूरा अच्छे से पढ़ना है तो पिछला वाला वीडियो देख लेना। अब आते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा फ्लूइड जेली लाइक। यानी कि ये जो तुम सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो इसके अंदर ये जो खाली स्पेस देख रहे हो, जो पूरा एकदम ऐसे से खाली बना हुआ है, बाकी सब तो बने हुए हैं ऑर्गेनेलीज। इसके अलावा ये सब जितना भी खाली देख रहे हो इन सब में एक चीज़ भरी होती है जेली जैसा, मतलब पानी जैसा लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं, जेली लाइक फ्लूइड होता है। एकदम जैसे जेली देखते हो चिपचिपी सी होती है उस तरह का, उसका नाम होता है प्लाज्मा फ्लूइड बोलते हैं, या फिर उसको साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हो। समझ में आया। सेल के अंदर एक पानी भरा रहता है, समझ लो कैसा, जेली की जैसा चिपचिपा सा, ठीक, उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। वो क्या करता है, वही बेसिस ऑफ लाइफ होता है। बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब सेल के अंदर जितने भी कुछ चल रहा है काम, या जैसे मान लो हमारे लिए सांस इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन है ना, बिना सांस के हम नहीं रह सकते, वैसे ही इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। बिना साइटोप्लाज्म के कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि साइटोप्लाज्म जो है इसके लिए एक तरह का खाने का काम करता है। साइटोप्लाज्म रहता है तो ये जीवित रहेगा, साइटोप्लाज्म अगर सूख गया या खत्म हो गया तो सेल भी मर जाता है। इसीलिए सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है साइटोप्लाज्म, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, पहले देखते हैं न्यूक्लियस है कहाँ पे। ये पूरा सेल देख रहे हो, सेल के अंदर ये जो बड़ा सा देख रहे हो, जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, एक इसने कवरिंग कर रखी है, मोटा कर रखा है। ठीक है, तो ये जो मोटा मोटा कवरिंग देख रहे हो, ये पूरा बाहर वाला जो अंदर है, ये पूरा मिला करके कितना बड़ा, ये इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला मतलब कंट्रोल करने के लिए कौन है, ब्रेन है। यानी कि जो ब्रेन है वही हमारा पूरा शरीर कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि इस सेल के अंदर जो कुछ भी काम हो रहा है वो सारा कौन कंट्रोल करता है, ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यानी कि यही सेल का ब्रेन है, पूरा मेन फंक्शन जो है कंप्यूटर जैसा, वो यही से सारा काम होता है, ठीक। कंट्रोल ऑफ फंक्शन यानी कि जितने भी काम है वो यही निपटाता है। और न्यूक्लियस का दूसरा नाम ब्रेन ऑफ द सेल भी होता है। यानी कि सेल के अंदर जो सब चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक लोग चाहिए, वही होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं, यानी कि ये दिख तो रहा है इतना छोटा सा, लेकिन इसके 4 हिस्से होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है बाहर इसके खाल लगी होती है ताकि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर ना जाने पाए। ये मोटी मोटी सी जो देख रहे हो खाल, एकदम समझ लो कि एक चमड़ी ऐसा होता है जो उसको कवर करके रखता है कि अंदर का सामान एकदम सुरक्षित रहे। वॉल समझ लो, दीवार होती है चारों तरफ उसके, ठीक, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पे ये वाली जो है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल को बचाता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस को बचाता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अगला है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड का मतलब जैसे सेल के अंदर एक पानी जैसा भरा हुआ था उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये वाला फ्लूइड लाइक, है
ना, पूरा पूरा पानी भरा हुआ था। वैसे ही इसी न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज़ भरी होती है जो कि न्यूक्लियस को खाना देता है। न्यूक्लियस के अंदर भी ये जो खाली स्पेस देख रहे हो वाइट वाइट, इसमें ये एक लिक्विड होता है, कैसा विस्कस यानी कि चिपचिपा सा। ये क्या करता है, इस न्यूक्लियस को खाना देने का काम करता है। ठीक है, अगला है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। जैसे सेल का एक कंट्रोल सिस्टम होता है न्यूक्लियस, वैसे ही न्यूक्लियस का भी एक कंट्रोल सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। स्पेलिंग देख लो, न्यूक्लियोलस यानी कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये क्या था, न्यूक्लियस क्या था, सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल का कंट्रोल सिस्टम न्यूक्लियस के पास था, और जो न्यूक्लियस होता है इसका कंट्रोल सिस्टम न्यूक्लियोलस के पास होता है, ये वाला न्यूक्लियोलस। ठीक, फिर अगला आता है क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो इसमें दिख नहीं रहे हैं, इसमें हल्के हल्के से होते हैं। ठीक, उनका काम क्या होता है कि जैसे मान लो ये देखो क्या लिखा है, ट्रांसफर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब होता है गुण, यानी कि माता पिता में जो गुण होते हैं वो गुण उसमें से उनकी संतानों में जाते हैं। तो वो गुण एक से दूसरे में ले जाने का मतलब वो जो क्वालिटी होती है वो कहाँ जाके स्टोर होती है, जो दूसरी पीढ़ी में आती है, उसी को बोलते हैं क्रोमोसोम्स, जो कि न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे महीन महीन से होते हैं, उन्हीं में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई अमेरिका का इंसान है, ठीक है, उसकी आंखें नीली है, तो उनके बच्चे भी हो सकता है कि नीली आंखों वाले हों। तो ये जो करैक्टर है, ये जो खासियत है, एक माँ बाप से दूसरे बच्चों में ले जाने का काम कौन करता है, यही क्रोमोसोम करता है। अगर मान लो कि घर में कोई एक घर माता पिता की मैथ्स बहुत अच्छी थी, ठीक, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो उनके बच्चों का भी दिमाग वैसे ही तेज रहता है। तो ये चीज़ कि माता पिता का जो दिमाग था वो छोटे बच्चे जो उनके बच्चे होंगे उन तक ले जाने का काम कौन करता है, क्रोमोसोम करता है। यानी कि ये ट्रांसफ़र करता है क्या चीज़, कैरेक्टर, इसमें से पिता से बच्चों में। ठीक है, जैसे कि मान लो कि माता पिता बहुत लंबे लंबे और चौड़े से थे, मतलब बहुत हेल्दी थे, गोरे से थे, तो उनके बच्चे भी जब पैदा होंगे तो वो उनके अंदर भी वही वैसे ही होंगे, मतलब वो भी बच्चे लंबे लंबे और हट्टे कट्टे और गोरे रहेंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो एक से दूसरे में जाती है उसको ले जाने का काम कौन करता है, यही क्रोमोसोम करता है। यानी कि वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर देता है, अपने गुण अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, क्योंकि भाई माता पिता सेल से बने हैं और जो उनके बच्चे होंगे वो भी उन्हीं के सेल से बने होंगे, तो उनके सेल का जो कैरेक्टर है वो अपने बच्चों के सेल में जाएगा ना, इसीलिए ले जाने का काम क्रोमोसोम का होता है। ये सब न्यूक्लियस के अंदर है। अगर आता है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज का देखो, गोल्गी बॉडीज यहाँ पे बनी हुई है, ये लंबी लंबी ट्यूब जैसी, मतलब पाइप जैसे है ना, पतले पतले पाइप, देखो एक पाइप, दो पाइप और तीन पाइप बने हुए, तो यही होते हैं गोल्गी बॉडीज, पाइप की तरह होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी इनकी बनावट ट्यूब की तरह होती है। काम क्या होता है इनका, सिक्रीट केमिकल्स, यानी कि इनमें से केमिकल्स निकलते हैं, जो केमिकल सेल को चाहिए। जैसे ही हम लोग को केमिकल चाहिए होते हैं, जैसे कि तेल चाहिए होता है, ऑयल, हम लोग ऑयल ले लेते हैं, या दवाइयाँ चाहिए होती है, या विटामिन और मिनरल की दवाइयाँ खा लेते हैं, या सिरप पी लेते हैं बीच बीच में, तो हमको केमिकल मिल जाता है। या दूध पीते हो तो दूध में भी केमिकल होता है, तो हमको उनसे मिल जाता है। तो इस जो सेल होती है, सेल को कहाँ से मिलेगा, सेल को गोल्गी बॉडीज जो होती है वो केमिकल्स देती है। कौन कौन से केमिकल, जैसे उसको एंजाइम चाहिए तो एंजाइम मिल जाएगा, हार्मोन्स मिल जाते हैं, और उसी तरह प्रोटीन्स भी अगर चाहिए उसको तो प्रोटीन भी मिल जाता है। मतलब अगर सेल को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन कौन देगा ला करके, गोल्गी बॉडीज प्रोटीन ला करके देती हैं। ठीक है, तो इतना उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि गोल्गी बॉडीज क्या है। न्यूक्लियस, ये केवल याद रखना, न्यूक्लियस के चार पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली या खाल जिसमें वो बंद रहते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस का सेंटर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में अलग अलग स्पेलिंग है, ध्यान देना। फिर क्रोमोसोम होता है जो कि एक गुण को दूसरे गुणों में, बच्चों में गुण दे जाता है, क्वालिटी दे जाता है। और गोल्गी बॉडीज जो सेल्स को केमिकल प्रोवाइड करता है। अगर सेल को केमिकल चाहिए, खाना पीना कुछ चाहिए होता है एक्स्ट्रा केमिकल, जैसे हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, वैसे ही समझ लो कि सेल को दवाइयाँ कौन ला के देता है, गोल्गी बॉडीज ला के देता है। कौन कौन से, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन्स ला करके देता है। तो इतना पहले समझ लो और अच्छे से, फिर आगे बता रहे हैं।
अब बच्चों हम लोग उसके आगे का देखते हैं क्या है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। देखो इतना मैंने पिछला बता दिया था, वो सब याद होगा कौन क्या था। अगर नहीं है तो मैं अभी डायग्राम भेज दूंगा, उस पर देख लेना। देखो सब दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दूँ मैं, इस तरह का होता है, लंबा सा होता है और अंदर कुछ ऐसे से चल रहा होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? देखो पहले होता कैसा है, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। कैसा होता है? स्मॉल स्ट्रक्चरल, स्मॉल स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? हल्का सा अंडे की जैसा, उसको स्फेरिकल बोलते हैं। तो वो अंडे के जैसा है कि नहीं, लंबा लंबा सा, है ना। और स्मॉल होता है यानी कि छोटा सा होता है, स्मॉल स्फेरिकल। काम क्या करता है? ऑक्सीडाइज फूड टू प्रोवाइड एनर्जी। ऑक्सीडाइज फूड टू प्रोवाइड एनर्जी, यानी कि अंदर जितना भी खाना आया है, खाना तो अंदर आ गया ना, उस खाने को पका करके उसमें से एनर्जी निकालने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यानी कि तुम्हारे घर में किचन होगा, है ना, मम्मी होंगी, और उसमें जो आटा दाल चावल आता है उसको पका के बाहर निकाल, अंदर जाता है अगर किचन में, तो जब उसमें से बाहर आएगा तो खाना बन के ही निकलता है। तो क्या होगा, मतलब कि आटा दिया और मम्मी ने तुमको क्या दिया? रोटी दी, ये तो हुआ। तो उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। इसको ये खाना अंदर जाता है और एनर्जी बनकर के बाहर निकल के आता है। यानी कि ये एक क्या है, खाना बनाने की मशीन समझ लो। सेल के अंदर खाना बनाने की मशीन होती है, ऑक्सीडाइज कर देता है फूड को एनर्जी बनाने के लिए। इसीलिए इसका नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों? क्योंकि ये इसी के पास सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी इसमें से निकलती रहती है, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, या फिर किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई किचन का ही तो काम करता है, ये खाना बनाता है, बाहर निकाल देता है खाना। कच्चा माल दो, पक्का माल लो, यही समझ गए ना। माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फिर अगला है वैक्यूल। वैक्यूल यानी कि सैक लाइक, यानी कि बैग, झोले की तरह होता है। वैक्यूल मैंने इसमें बनाया नहीं है, वो प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ये एक एनिमल की सेल है, ऐसी होती है प्लांट सेल। तो उसको समझ लो एक झोले जैसा बड़ा सा बना होता है, मैंने बनाया नहीं है क्योंकि जगह था, ठीक है। एक बड़ा सा झोला ऐसा, मतलब गोला होता है, इस तरह का गोला। वो क्या करता है? वो एक स्टोर रूम की तरह होता है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में एक स्टोर रूम होगा जहाँ सारा कबाड़, राशन या तो फिर जो चीज़ काम की नहीं होती है वो वहीं पे रख दी जाती है। उसी तरह से वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल एक बैग यानी कि झोले की तरह होता है सेल के अंदर। क्या करता है? स्टोर करता है, पानी स्टोर करता है, खाना स्टोर करता है, और जितनी गंदगी होती है वो भी उसी के अंदर रख दी जाती है। सेल जो है अपना खाना पीना और जो गंदगी है वो सब कहाँ स्टोर करता है? वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेता है, मतलब स्टोर रूम की तरह होता है इस सेल का। फिर अगला आते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम कहाँ है? देखो ये होता है, गोल गोल सा होता है, येलो कलर का। कलर थे नहीं इसलिए मैंने बनाया नहीं, ठीक है। येलो कलर का होता है, गोल गोल। क्या करता है ये? इसमें होता क्या है? फिल्ड विद केमिकल, मतलब ये पूरा केमिकल से भरा होता है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सुसाइड बैग ऑफ द सेल, और इसको कहते क्या है? सुसाइड बैग कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा सेल के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो कि सुसाइड कर लेती है, मतलब सेल को मार देती है। अब तुम कह रहे हो ये तो सर जी गलत बात है, सेल मर जाएगी तो बेकार, लेकिन नहीं, देखो हम बताते हैं कैसे। अगर ये देखो क्या होता है कि मान लो बर्स्ट एंड डिस्ट्रॉय सेल ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग टाइम। मान लो कि सेल के पास खाना पीना कम पड़ गया, खाना पीना अब नहीं मिल पाएगा, या सेल के ऊपर किसी ने हमला कर दिया है, ठीक है, या किसी वायरस ने हमला कर दिया, तो लाइजोसोम क्या समझता है कि अब मुझको कोई गुलाम बना लेगा। वो क्या सोचता है कि मुझे कोई गुलाम बना सकता है, तो उससे पहले वो ये सोचता है कि इससे अच्छा कि मैं मर जाऊँ। तो ये क्या होता है? जो लाइजोसोम के अंदर केमिकल होते हैं वो फूड के, बर्स्ट का मतलब होता है फूड के, अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपने आप को मार लेता है जब इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी मतलब जब कोई उसके ऊपर बैक्टीरिया या वायरस आक्रमण कर देता है तब, ठीक। तो लाइजोसोम का काम क्या है? सेल को मारना। सुसाइड बैग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो सुसाइड कर लेता है अपने आप, अपनी सेल का, ठीक। समझ में आया क्यों करता है? क्योंकि किसी ने हमला किया, अब गुलाम बनना नहीं है उसको, तो वो उससे सोचता है मैं मर जाऊँ। अगला आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है? देखो सेंट्रोजोम इस तरह का है, फूल की तरह होता है, लंबा लंबा, या यूँ समझ लो कि तुमने गियर देखा है ना, साइकिल में जो गियर लगा होता है, जो घूमता है, जिसमें चेन चढ़ाते हो, उस तरह का होता है, थोड़ा सा लंबा लंबा खिंचा हुआ होता है, ठीक। क्या है ये? पाया किसने जाता है? ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता है।
प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं होता, केवल एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोजोम पाया जाता है। काम क्या होता है, ये डिवाइड करता है सेल को, यानी कि सेल ने बहुत दिन तक खाना खाया, सेल का साइज बड़ा हो गया, अब सेल बड़ी नहीं हो पाएगी, सेल क्या करेगी, अपने आप को दो हिस्सों में बांट लेगी, क्योंकि भाई छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा होता है, धीमे धीमे बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कैसे होता है, उसकी सेल्स जो है वो बढ़ गई। सेल्स किसकी वजह से बढ़ती हैं, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से ऐसे बढ़ती जाती हैं। तो सेल को डिवाइड करने का काम, यानी कि सेल को बड़ा करने का काम, यानी कि डिवाइड करने का, बड़ी हो गई, बड़ी करने के बाद उसको काट के दो कर देते हैं, जब दो हो जाएंगी तो फिर से छोटी हो जाएंगी, फिर वो बड़ी होंगी, फिर उनको काट के दो छोटी छोटी कर देंगे, यानी कि सेल्स बढ़ती जाएंगी। तो ये बढ़ाने का काम कौन करता है, सेल को डिवाइड करने का काम कौन करता है, सेंट्रोजोम करता है। कौन, सेंट्रोजोम। ये रहा, इस तरह का होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसको देखो पहले